Good evening, students. Evaluate 243 to the power n by 5 into 3 to the power 2n plus 1 by 9 to the power n multiplied 3 to the power 9 minus 1. ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे? 243 को आप ना ये रफ में जाके 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. नेक्स्ट 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21. नेक्स्ट 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. अब देखिए यहाँ पे कि 3 कितने टाइम आया है? 1 2 3 4 5. सो 3 to the power 5, 3 to the power 5 and to the power n by 5 जो यहां पर है पहले से गिवन है ना, वो लिखेंगे. इसका काम हो गया. अब रफ में ये काम कीजिएगा, ओके? क्योंकि फिर अगर कॉपी में कीजिएगा वहीं पे सामने में जहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो फिर वो मिटा नहीं पाएंगे. ये व्हाइट बोर्ड है, मिट जाता है. आगे देखिए नेक्स्ट, ये साइन मल्टीप्लाई का ही होता है, ओके? तो 3 to the power 2n plus 1 by 9 to the power n. तो 9 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 यानी कि 3 2 टाइम आएगा. तो 3 to the power 2 to the power n मल्टीप्लाई 3 to the power n minus 1. नेक्स्ट लाइन देखिए, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है. ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो मिल गया क्या? 3 to the power n. ये भी 3 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं. अगर देखिए यहां पर सेम नंबर आ जाए 3 और 3, तो फिर दोनों 3 के बदले में 1 3 लिखिएगा, है ना. उसके बाद पावर को ऐड करना है, n प्लस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1. ओके, उसके बाद फिर यहां पर देखिए, यहां पर भी वही सेम रूल, 3 to the power 2n. और यहां पर देखिए अभी हम यहां पर पावर को ऐड कर रहे हैं, तो प्लस n माइनस 1. नेक्स्ट लाइन 3 to the power 1 टाइम n एंड 2 टाइम n, है ना. तो हो जाएगा 3 टाइम n, 3n प्लस 1 बाय 3 to the power 2n and 1n, 3n माइनस 1. नेक्स्ट लाइन में देखिए यहां पर क्या है? यहां पर चलिए 3 to the power 3n प्लस 1. अब यह डिवाइड है. डिवाइड में क्या होता है कि पावर को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे ना, तो अगर 2 डिजिट में है तो अंडर ब्रैकेट में लिखना होगा. तो 3n माइनस 1 आप लिखिएगा. और लास्ट लाइन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे नीचे में दिक्कत होगा, थोड़ा सा जगह का कमी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स का साइन देते हैं और यहीं पे बनाते हैं. देखिए 3 to the power 3n, यहाँ पे देखिए प्लस 1 है, प्लस 1, फिर माइनस 3n, ये रहा. बट यहां पर देखिए माइनस है, अंदर का साइन चेंज करेंगे तभी ये ब्रैकेट हटेगा, तो प्लस 1 हो गया. अब देखिए माइनस 3n और ये प्लस 3n कैंसिल हुआ. सो 3 to the power 1 and 1 2 and 3 to the power 2 means 9 is your answer. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? तो चलिए इसको हम लोग अब डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, रब करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप कि ये फर्स्ट जो बनाए आप लोग को समझ में आ गया होगा. अब चलिए सेकेंड बनाते हैं. सेकेंड में देखिए क्या है? इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर. ये जो एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है ना, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है. देन सो दैट, तो अब हम लोग को ये शो कराना है कि ये जो गिवन है लेफ्ट साइड वाला, इसके इक्वल में 1 आएगा. तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए. देखिए अंडर रूट, चलिए अंडर रूट लिखेंगे. यहां पे देखिए x to the power माइनस 1, माइनस 1 मीन्स इसको डिनोमिनेटर में लिखना होगा, और यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं यानी कि प्लस 1 है, तो ये नोमिनेटर में लिखाएगा. तो y बाय x to the पावर 1, तो 1 नहीं लिखेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, ये है ना, कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई. ये पॉइंट जो लिखा हुआ रहता है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है. इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर फर्स्ट को लिखे हैं उसी तरह से सेकंड में क्या होगा बताइए? अंडर रूट में z बाय y. नेक्स्ट क्या होगा बताइए? अंडर रूट x बाय z. ओके देन
नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे अंडर रूट को हटा रहे हैं तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर रूट को हटाना चाहते हैं तो y बाई एक्स टू द पावर 1/2। इसी तरह से यहां पर z बाय वाई टू द पावर 1/2, यहां पर से रूट हटा रहे हैं तो x बाई जेड टू द पावर 1/2। नेक्स्ट लाइन देखिए, ये y, ये जो पावर 1 है 1/2, ये y के लिए भी है और x के लिए भी है, तो y टू द पावर 1/2 बाई एक्स टू द पावर 1/2। नेक्स्ट z टू द पावर 1/2 बाई y टू द पावर 1/2। नेक्स्ट x टू द पावर 1/2 बाई z टू द पावर 1/2। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, x टू द पावर 1/2 डिनोमिनेटर पे और ये नोमिनेटर पे, तो ये कैंसिल होगा ना। इसी तरह से y टू द पावर 1/2 यहां पर देखिए सेम है, यहां पर भी कैंसिल हुआ, और ये वाला देखिए है ना, z टू द पावर 1/2 और z टू द पावर 1/2, तो जब पूरा कट जाए ना तो आंसर क्या लिखते हैं 1। तो इस तरह से जब LHS से हम काम शुरू किए तो मिल गया RHS। देखिए ये क्या LHS है ना, ये LHS है ये पूरा, और आ गया हम लोग का ये देखिए आंसर 1। ठीक है, ये रहा RHS, ये आ गया RHS, LHS से लिए और RHS आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 5 रूट है ना, रूट में क्या है 5, और टू द पावर 2 टू द पावर 1 बाई सॉरी 2 टू द पावर 15। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। LHS में क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय, अच्छा x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हम लोग LHS RHS नहीं यूज करते हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे सीधे देखिए 2 टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय 2x, तो यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है ना, तो पावर अभी माइनस होगा। ठीक है, तो डिवाइड है बीच में ना, तो अभी पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे, इक्वल्स टू यहां पे देखिए ये जो रूट का साइन है ना, इसको जब हटाएंगे तो 2 टू द पावर 15, ये क्या होगा पावर में 1/5। अगर यहां पर नंबर नहीं रहता है तो 1/2 लिखना है, अगर नंबर रहता है तो जो नंबर है वही डिनोमिनेटर में आएगा, अगर 5 है तो 1/5, 3 होता तो 1/3। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये लाइन। आगे 2 टू द पावर 7x माइनस 2x इज 5x इक्वल्स टू 2 टू द पावर, देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, सो 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग क्या है, यहां पर 2 यहां पर भी 2 है ना, तो इसके पावर भी सेम हो जाएंगे, आई मीन 5x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/5 इज योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे हम लोगों को सो दैट, यानी कि अभी यहां पर LHS RHS बनाना पड़ेगा, तो LHS इज इक्वल टू x टू द पावर a इंटू b माइनस c बाय x टू द पावर b इंटू a माइनस c डिवाइडेड बाय x टू द पावर b बाय x टू द पावर a टू द पावर c। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर a एंड b मल्टीप्लाई करने से ab माइनस a एंड c मल्टीप्लाई कीजिए ac बाय x टू द पावर b एंड a, ab ही होगा ab माइनस b एंड c bc डिवाइडेड बाय x टू द पावर bc बाय x टू द पावर a एंड c ac। नेक्स्ट लाइन देखिए x, ये दोनों x के बदले में 1 टाइम x लिखिए इन दोनों के लिए। ओके, तो x टू द पावर ab माइनस ac, और यहां पर क्या होगा माइनस, डिवाइड का साइन हो तो यहां पर पावर को माइनस किया जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ab माइनस bc, यहां पर माइनस का साइन दिया। ओके, फिर डिवाइडेड बाय जो है वही लिखेंगे x टू द पावर, यहां पर भी देखिए bc माइनस ac। ठीक है, दोनों x के बदले में 1 टाइम x लिखना है और bc माइनस ac। आगे बढ़िए, x टू द पावर ab माइनस ac माइनस, यहां साइन को चेंज करना है, ठीक है, अंदर वाला साइन को, ab प्लस bc, साइन चेंज करने से ब्रैकेट हट जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय
एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी। नेक्स्ट लाइन देखिए यहां पर ए बी माइनस में और ए बी प्लस में ये कैंसिल हो गया, तो एक्स टू द पावर माइनस ए सी प्लस बी सी, और यहां डिवाइड का साइन है तो इसके पावर को हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस क्या लिखेंगे, बी सी माइनस ए सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, एक्स टू द पावर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, और ये हो गया प्लस ए सी। ओके देन ए सी से ए सी कैंसिल हो गया और बी सी से बी सी भी कैंसिल हो गया, तो अब पावर में कुछ नहीं बचा ना, तो जब पावर में कुछ ना बचे तो लिखा जाता है एक्स टू द पावर जीरो। जब पावर कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे एक्स टू द पावर जीरो, और किसी का भी अगर पावर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से ये RHS आ गया, ये आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया है ना। सो दैट बोला गया था तो ये प्रूव्ड हुआ है ना, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।